हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फिजिक्स के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं पीके सर और हमारे चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी एमबीडी। मेरे प्यारे साथियों, एक दिन क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और प्यारे साथियों, और एग्जाम की कुछ घोषणाएं हो चुकी हैं और एग्जाम बिल्कुल आपके निकट हो गया है और आने वाला है, और जो आगामी परीक्षाओं के लिए है ये बिल्कुल हेल्पफुल और रामबाण साबित होगा। प्यारे साथियों, बस वीडियो को अंत तक अति आवश्यक देखें। इसमें जो टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन कराए गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्यूशन उठा करके हम लेके आए हैं, और ये फिजिक्स का सेशन है और ये एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मुक्त रूप से गिरना केवल जो संभव है वह किसमें है? जो मुक्त रूप से गिर सकता है वो केवल किसमें संभव हो सकता है? प्यारे साथियों, इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 वातावरण, दूसरा वायु, सी ऑप्शन समुद्र, डी ऑप्शन निर्वात। तो मुक्त रूप से क्या कह रहा है ये? मुक्त रूप से गिरना केवल जो संभव है वह है निर्वात में। किसमें साथियों? निर्वात में मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात में इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात कैसे? मीन्स जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है, वह कौन सी है? कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों? ms2, बी ऑप्शन ms1, सी ऑप्शन ms-2, डी ऑप्शन ms-1। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? जैसे कि जी की इकाई और त्वरण की इकाई और जी की इकाई के समान जो होगा, अर्थात वो किसके समान होगा साथियों? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? ms-2 स्क्वायर। ms-2 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। धरती की सतह पर मापने पर, धरती की सतह को मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? मींस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा साथियों? हमें इसका भार देखना है, भार क्या होगा। तो इसका एक सीधा सिंपल फंडा है कि चंद्रमा पर जो होता है वो 1/6 होता है। कितना होता है साथियों? 1/6, और ये इसका कितना है? 60 है। तो 60 है, तो हम क्या करेंगे? अब इसका देखेंगे, काटेंगे इसको। कितना? कि 60 गुणा 1/6, 60 गुणा 1/6। जब हम इसकी गुणा करेंगे 60 की 60, ठीक है साथियों, 60, और जब 6 से काटेंगे, 6 के ना 6, तो क्या हो गया? 6 के ना 6, 10 हो गया, 10 न्यूटन। मींस 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका 10 न्यूटन का भार इस पर होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है साथियों? हमने ये पूछ लिया क्वेश्चन में, नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे, नहीं वाले क्वेश्चन 100% गलत हो जाते हैं साथियों, और इन क्वेश्चनों को ही ज्यादा बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इसी प्रकार से सेट करता है साथियों, और ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से खड़े हैं साथियों। तो डर के बात नहीं करनी है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को समझ के उसको करना है साथियों। आपका भाई आपके साथ खड़ा है बिल्कुल। चलिए, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ए ऑप्शन अपघटन, बी ऑप्शन ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, और डी ऑप्शन
हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा साथियों? गुरुत्वाकर्षण इसका आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे साथियों एक बात बता दें आपको, देखो टिकता वही है जिसके अंदर जज्बा और जुनून होता है। टिकता वही है साथियों जिसके अंदर जज्बा और जुनून होता है। वैसे तो पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं, लेकिन टिकता वही है जिसके अंदर बिल्कुल माँ बाप को देखने की इच्छा होती है। बस किस रूप में? कि मेरी माँ या मेरे पिताजी बिल्कुल मेरा इंतजार करेंगे किस दिन, जिस दिन मैं नौकरी लेकर के आऊंगा। मेरे पापा और मेरी मम्मी फक्र से कहेंगे कि मेरा बेटा आज नौकरी ले लिया है या ले ली है, मेरी बेटी या बेटा नौकरी ले लिया है। और वो मोहल्ले वाले को जिस दिन लड्डू पहुंचाने जाएंगे तो मोहल्ले वाला भी उस दिन डर जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? गुरुत्व जी के कारण त्वरण जो होगा वह क्या होगा साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्व जी के कारण त्वरण का मान जो होगा वह कितना होगा, या त्वरण जो होगा वह क्या होगा साथियों? ए ऑप्शन जी एम आर स्क्वायर, बी ऑप्शन एम आर स्क्वायर अपॉन जी, सी ऑप्शन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, डी ऑप्शन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। साथियों चमक तो रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे साथियों कुछ कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बातों से कभी नैया पार नहीं होती है। अगर आप बात ही करनी है तो एक टॉपिक पे आप बात कीजिए, आप अपना ग्रुप बनाइए, 2 या 4 लड़के आप ग्रुप में रह करके आप जीडी क्लास लगाइए। जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन। उसमें आप अपने आप को जांचिए। जैसे कि आपने चैप्टर उठाया प्रकाश का, कि प्रकाश को सर्वप्रथम किसने देखा, प्रकाश को सर्वप्रथम किसने देखा। तो इसी प्रकार से आपको बताना है या प्रकाश किस रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक उठा करके लेके आए और इस टॉपिक पर बिल्कुल पीएचडी कर दें। यानी कि क्वेश्चन आपका अगर परीक्षा में आए तो वह छूटना ना चाहिए, कि आप ये ना कहें कि काश मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता तो आज ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता और मैं क्वेश्चन बन जाता और मैं आज नौकरी ले लेता। एक क्वेश्चन के पीछे ही बिल्कुल ये समझ हो जाती है कि मेरी नौकरी नहीं लग पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों उस एग्जाम्पल ना बने, उस पड़ोसी का एग्जाम्पल ना बने कि उसके फलनवा के बेटे ने फलनवा को नौकरी ले लिया क्या। लेकिन नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। बस एग्जाम्पल नहीं बनना है, एग्जाम्पल हमें देना है कि आपके मम्मी पापा कहें फक्र से कि मेरा बेटा बिल्कुल नौकरी पे है और आपका बेटा क्या कर रहा है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होगा, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो होगा वह कितना होगा। प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन अपरिमित, सी ऑप्शन उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 0। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 0 क्यों होगा? पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो होता है वह 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी पर कितना भी बल दे दो बिल्कुल 0 के बराबर होता है। जैसे हम भी अगर खड़े हैं तो बिल्कुल 0 दिखाई देगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ने लायक और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है प्यारे साथियों कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, वो कहां होता है प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन ध्रुवों पर, बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, सी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर, या डी ऑप्शन उष्णकटिबंधियों पर, या सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधियों पर। दोनों बिल्कुल सेम ही है, इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह
किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो होता है वह होता है ध्रुवों पर। कहां होता है प्यारे साथियों? ध्रुवों पर इसका सर्वाधिक भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वो किसके कारण होती है प्यारे साथियों? जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुरुत्व बल, बी ऑप्शन अपकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल, डी ऑप्शन नाभिकीय बल। बताइए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होगी वह किसके कारण होगी? बताइए आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा डी। क्या होगा? आंसर होगा डी, नाभिकीय बल के कारण इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और सेशन को एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जिस किसी भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी आप सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, कल को हम आपकी हेल्प और सपोर्ट बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे मैथ और रीजनिंग बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। और एक टीचर से हमने आपका रिव्यू करा दिया, बिल्कुल अच्छे टीचर हैं, राजू सर हैं, वो मैथ पढ़ाएंगे या रीजनिंग पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको प्रॉपर क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? प्यारे साथियों, चंद्रमा पर तो वैसे 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है, लेकिन जब इसका करेंगे 1/6 गुणा 1 करेंगे तो एक काट देंगे तो बराबर से कितना बचेगा? 6। इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 6। और मैं आशा करता हूं प्यारे साथियों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वीडियो को अंत तक ही देखें, क्योंकि कुछ ना पता क्वेश्चन कहां से लग जाएं। अगर एक क्वेश्चन भी आपका छूट गया तो नौकरी लेने से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे प्यारे साथियों। और बताइए आप सेशन के बारे में आप जानते हैं, और मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि ये सेशन आपको कैसा लगता है, किस प्रकार की वीडियो और किस टॉपिक पे बनाई जाए। उस टॉपिक का नाम भी जरूर लिख करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त जरूर करें प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।